पॉजिटिव इंडिया। 12वीं में छोड़नी पड़ी थी पढ़ाई, फिर कड़ी मेहनत की और यूपीएससी क्लियर कर बने आईएएस अफसर। जाने के एलन बावत की कहानी। जहां कई युवाओं के लिए आईएएस बनने का मकसद अपना भविष्य सुधारना होता है, एलन बावत ने यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा सरकारी कार्यालयों की खराब स्थिति को सुधारने और उनमें नई कार्य प्रणाली स्थापित करने के लिए की। ये फैसला उन्होंने 9 साल तक सरकारी दफ्तरों की चक्कर काटने के बाद लिया। हालांकि इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने विषम परिस्थितियों और लगातार मिलती असफलताओं का डट कर सामना किया। आइए जानते हैं उनका आईएएस बनने तक का सफर कैसा रहा। हाय गाइस, मैं हूं साक्षी मांडवाल और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि एलन बावत की कहानी। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं एलन बावत। एलन बावत का जन्म 1982 में तमिलनाडु के तंजावुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन काफी सामान्य था। उनके पिताजी ग्राम प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करते थे और माँ एक किसान और सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने अपने बचपन के अधिकांश दिन खेतों में अपनी माँ की मदद करने, स्कूल जाने और अपने दोस्तों और 3 बड़ी बहनों के साथ खेलने में बिताए। उनके पिता गांव के पहले ग्रेजुएट व्यक्ति थे, इसलिए एलन बावत के परिवार ने हमेशा ही शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया। पिता की आकस्मिक मृत्यु ने बदल दिया पूरा जीवन। 1997 में जीवन ने एक दुखद मोड़ लिया जब एलन बावत ने अपने पिता को खो दिया। उस समय वे कक्षा 12 के छात्र थे और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वह अपनी माता के साथ खेत में काम करने लगे। एलन बावत का कहना है कि मेरे स्कूल के साथी और मेरे आसपास के लोग मेडिसिन और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने में व्यस्त थे। इस बीच मैं अपने भविष्य के बारे में अस्पष्ट था। जब तक मैं 24 साल का नहीं हो गया, तब तक मुझे यूपीएससी या उसकी भर्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एलडीसी पद के लिए दिया था आवेदन, पर हुए थे रिजेक्ट। एलन बावत ये जानते थे कि खेती से वे परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने मृतक सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को प्रदान किए जाने वाले करुणा मूलक आधार पर जूनियर सहायक एलडीसी पद के लिए आवेदन किया। आवेदन प्रक्रिया का एक हिस्सा जिला कलेक्टर कार्यालय को शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था। इसके साथ ही अन्य 20 प्रकार के दस्तावेज भी जमा करने थे। हालांकि सभी प्रमाण पत्रों को जमा करने के बावजूद उन्हें एलडीसी की नौकरी नहीं मिली। बताते हैं कि जिला कलेक्टर कार्यालय ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए मेरी पोस्टिंग से इनकार कर दिया। 15 से अधिक ऐसे उम्मीदवार नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। बताते हैं कि जिला कलेक्टर कार्यालय ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए मेरी पोस्टिंग से इनकार कर दिया। 15 से अधिक ऐसे उम्मीदवार नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कुछ को प्रतीक्षा सूची को दरकिनार कर नियुक्त किया गया। मैं नहीं समझ पाया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। 9 साल तक नौकरी के लिए लगाते रहे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। एलन बावत ने अन्य उम्मीदवारों के साथ जिला कलेक्टर, राजस्व सचिव, आयुक्त और यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी अपनी अपनी शिकायतें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वे बताते हैं कि मेरा हर दिन दोपहर तक खेतों में काम करने से शुरू होता था और फिर सरकारी कार्यालयों में जाने, नौकरी की दलील देने और फिर अंत में बिना किसी ठोस नतीजे के घर लौटने पर खत्म होता था। मैंने तो 9 साल तक यह लड़ाई लड़ी और फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब उनके सभी साधन और प्रयास असफल रहे, तब उन्होंने एक और रास्ता निकालने का फैसला किया, जिसमें किसी से कोई भी सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं थी। एलन बावत ने जिला कलेक्टर के कार्यालय में वापस लौटने का संकल्प लिया, लेकिन एक अधिकारी के रूप में। उन्होंने इस बार करुणा की बजाय सक्षमता के रास्ते को चुना। डिस्टेंट लर्निंग से की 12वीं और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी। क्योंकि एलन बावत ने 12वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ दी थी, इसलिए उन्होंने डिस्टेंट लर्निंग की शिक्षा को चुना और मद्रास विश्वविद्यालय से इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अपने दम पर मेहनत की, क्योंकि उनके पास तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर की फीस भरने के पैसे नहीं थे। पब्लिक लाइब्रेरी में की यूपीएससी की तैयारी। एलन बावत बताते हैं कि उनके गांव या आसपास के शहरों में यूपीएससी की परीक्षा के मार्गदर्शन के लिए कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए उन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय में अध्ययन किया, जिसमें सिविल सेवाओं के लिए एक अलग खंड होता था। वे 10 अन्य सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के साथ पढ़ते थे। उनका कहना है कि हमारे सेवानिवृत्त हेडमास्टर श्री एटी पनेर सेल्वम और कई शुभचिंतक सहायक थे। पुस्तकालय और लोगों के समर्थन ने उन्हें तमिलनाडु सरकार द्वारा मुफ्त सिविल सेवा कोचिंग पाने में मदद की। 2014 में स्टेट पीसीएस में हुआ सिलेक्शन पर करते रहे यूपीएससी की तैयारी। एलन बावत 3 बार लगातार यूपीएससी के इंटरव्यू चरण के लिए सेलेक्ट हुए, लेकिन सभी में असफल रहे। हालांकि उन्होंने तमिलनाडु लोक सेवा आयोग की कई परीक्षाओं को पास किया।
यद्यपि 2014 में सरकारी नौकरी पाने का एलन बाबत का सपना पूरा हो गया, लेकिन असंतोष कायम रहा। वे बताते हैं कि मैं राज्य सरकार की ग्रुप 1 सेवा में शामिल हो गया, जिसमें सहायक निदेशक पंचायत, डीएसपी आदि शामिल हैं, लेकिन मैंने यूपीएससी की तैयारी जारी रखी। 2016 में बने आईएएस अधिकारी। सिविल एस्पिरेंट्स के रूप में उनकी राह आसान नहीं थी। वे 5 मेंस और 3 इंटरव्यू राउंड के लिए उपस्थित हुए और उन सभी में विकल्प रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इसके बजाय कड़ी मेहनत की। लेकिन दुख की बात है कि उनके सभी प्रयास बिना किसी सफलता के समाप्त हो गए। लेकिन 2014 में केंद्र सरकार ने उन लोगों को 2 और प्रयास दिए जो सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट से प्रतिकूल रूप से प्रभावित थे। इस अवसर का फायदा उठाया उन्होंने और 2016 में फिर एक बार बेहतर तैयारी से परीक्षा दी। इस बार उन्होंने 117वीं रैंक हासिल की और अपना आईएएस बनने का सपना पूरा किया। एलन बाबत का कहना है कि मैं हमेशा अपने लक्ष्य को लेकर आश्वस्त था और मैंने इस समय इस प्रोफेशन में प्रवेश किया जब असफलता और सफलता एक ही रेखा पर थी। इस प्रकार मेरे असफल प्रयास मुझे किसी भी समय पर हतोत्साहित नहीं करते थे। 19 साल के कड़े प्रयास के बाद आज वे एक सफल आईएएस अफसर हैं और देश के हर युवा के लिए एक आइकॉन बन चुके हैं। वेल गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जागरण जोश को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।